संविधान को। दूसरी तरफ वैसे तो कांग्रेस का जो इतिहास है वो इनकी काली करतूतों से भरा हुआ है, क्योंकि पूर्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो सरकार में बैठ करके ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाने का काम उन्होंने किया जो असंवैधानिक थी। और हरियाणा प्रदेश के लोग, विशेष करके दलित एवं पिछड़ा समाज के लोग बघाना कांड को, गोहाना कांड को, मिर्चपुर कांड जो कांग्रेस की सरकार में हुआ, भूपेंद्र हुड्डा जी जिस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसको भूला नहीं है। और आज फिर जो कांग्रेस आज हर गली हर मोहल्ले के अंदर दीपेंद्र हुड्डा इस बात की गवाही देने में लगे हैं कि इस देश के अंदर संविधान को हम ही बचाएंगे। इस देश के अंदर आज़ादी के इतने लंबे अरसे के दौरान 55.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सत्ता रही, तब उनको संविधान नजर नहीं आया। इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस सरकार में वो बिल फड़वाने का काम कांग्रेस के इशारे पे हुआ था। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि दीपेंद्र शरीफ है, दीपेंद्र अगर ईमानदार है, अगर दीपेंद्र ईमानदार होता, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी उन्होंने मैनेज किया, जो खरीद फरोख्त करके कांग्रेस ने संवैधानिक लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को तार तार करने का जो काम किया है, अगर उसमें इतनी हिम्मत थी तो हमारा प्रत्याशी भारत का संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह को इन कांग्रेस के लोगों ने, विशेष करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने ईवीएम की मशीन से गायब करवाने का काम यहां पर किया है। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा के कुछ लोग जो है कार्यकर्ताओं को परेशान करने में लगे हुए हैं। आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं माननीय चुनाव आयोग से अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने का अधिकार देता है। प्रशासन के लोग भी इस विशेष बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं रोहतक लोकसभा के जो मतदाता हैं और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से है। और मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस समय समय पे चमचों का प्रयोग करती है, लेकिन इस बार हम चमचे का इलाज करने के लिए, चमचा जिस हाथ में रह के काम करता, हम उस हाथ को तोड़ने का काम करेंगे। और रोहतक लोकसभा के जो मतदाता हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए अपने विवेक से फैसला लेने का काम करेंगे। मैं फिर आप लोगों के बीच में ये बात क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता अपने विवेक से फैसला लेगा। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को वोट कहाँ डालना इस बात का अधिकार देता है। ये आपका पुराना कार्यकर्ता था, जो टिकट दी आपने इसको, ये आपका पुराना कार्यकर्ता था? हाँ, जुड़े हुए थे हमारी पार्टी के साथ, ये पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे, जुड़े हुए थे। मतलब अभी कुछ महीने पहले ही आए हाँ, थे। हाँ, तो ऐसे आदमी को किस आधार पर पार्टी ने टिकट दे दी? किस आधार पर पार्टी ने टिकट दे दी? देखिए, पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, वो सारी बातें हम आप लोगों के बीच में बैठ करके, देखिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलित और पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। पिछड़े समाज से आता था, लोगों ने उसके लिए टिकट की डिमांड की थी, हमने उसके ऊपर भरोसा किया था। उसने भरोसा, पार्टी ने उसके ऊपर भरोसा जताने का काम किया, उसने पार्टी का विश्वास तोड़ने का काम किया। पार्टी ने तो बैकवर्ड समाज का मान सम्मान करने का काम किया। सर, काफी बड़ा वोट बैंक है आपका रोहतक लोकसभा, क्या और लोगों को जागरूक किया जाएगा? क्योंकि पिछली बार 38,000 से ज्यादा वोट आए थे जो आपके प्रत्याशी के, तो काफी महत्वपूर्ण वो वोट बैंक है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए काम करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता कैडराइज कार्यकर्ता है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारा जो नेतृत्व है केंद्रीय, जो हमारे प्रभारी लगे हैं हरियाणा प्रदेश के रणधीर बेनीवाल जी, और हमारी तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा होने के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक काली करतूत यहाँ पर जो साजिश रची है, हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और अपना मत, अपना वोट अपने विवेक से डालने का काम करेंगे। तो आप भी क्या प्रचार करेंगे इस बात का? देखिए, पूरी हरियाणा प्रदेश की 9 की 9 लोकसभाओं में हमने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई हुई है। रोहतक के अंदर तो हमारा प्रत्याशी है नहीं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की 9 लोकसभाओं में हमने दूसरी जगह ड्यूटियां लगा दी हैं। और वोट तो देखो हर कोई व्यक्ति डालेगा,
वोट डालने से थोड़ी ना कोई रोक सकता है। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि जिस तरह से आज दीपेंद्र हुड्डा जी के निजी व्यक्ति हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह का देखिए 10 साल पहले कह रहे थे लोग कि भाई कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। आज कह रहे बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लेके आना है। बदलाव क्या है? इनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब श्री भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू की गई, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का लाखों की संख्या के अंदर बैकलॉग खाली पड़ा है। एजुकेशन पॉलिसी का बीज नाश करने का काम किसी ने किया तो श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में इस बात की शुरुआत हुई थी। 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ा गया, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू जो इन्होंने करी। इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी उससे मुंह नहीं छिपा सकते। और अब अपने व्यक्तिगत वजूद को बचाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए जिस तरह की ओछी हरकतें कांग्रेस के लोगों ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो चाल चली, ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा, पार्टी मायावती जी को अवगत करा दिया गया सारे? बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हमारे केंद्रीय प्रभारी जी की तरफ से सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। आपको किस समय पता लगा कि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं? आप लोगों ने कोई कोशिश की उनको रोकने की? नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हुए थे। हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हुए थे। पहली बात तो जिस तरीके का आश्वासन, भरोसा बैकवर्ड समाज के लोगों की तरफ से हमें दिया गया था, ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जब 3 बजे के बाद जब सिंबल अलॉट होते हैं 5 बजे तक हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव अधिकारियों की तरफ से इस बात का पता लगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर संज्ञान लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संज्ञान में डालने का काम क्या लोगों के बीच जाओगे इस मामले को लेकर? और दूसरा रोहतक में विशेष तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रचार करोगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा हम बता रहे हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है 9 लोकसभाओं में लगा दी है। हमारे कार्यकर्ता 9 लोकसभाओं में लगे हुए हैं। रोहतक के भी जो हमारे पदाधिकारी उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और एक जो विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस तरीके का दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं, कार्यकर्ताओं पे कहने पे गए हैं, ये राजेश कुमार जी का निजी फैसला। एक भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का उनके साथ नहीं गया है। हमारे कार्यकर्ता आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे संगठन के साथ टिके हुए हैं। और इस चुनाव के साथ साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। कार्रवाई उसके खिलाफ? आपने आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा बसपा कार्यकर्ताओं को परेशान करे, किस तरह से परेशान कर रही है? देखिए, हमारे पास जो आ रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के टीम के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देने का भी काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की कोई बात होती है आगे और किसी कार्यकर्ता के साथ कोई बात होती है, कोई नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। धन्यवाद जी। थैंक यू।